हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों कक्षा 3 के लिए हिंदी सुमन पाठ्य पुस्तक का आकलन सेकंड। इससे पहले हमने आकलन फर्स्ट और बहुत सारे चैप्टर आपने आपके चैनल पर डाल दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप अपने चैनल पर जा कर के देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आकलन सेकंड, जिसमें मौखिक अभिव्यक्ति दे रखी है और प्रश्न नंबर 1 दे रखा है। चित्र देखकर बताओ कि चित्र में क्या हो रहा है। इस मौसम से जुड़ी एक और घटना सुनाओ। तो बच्चों यहाँ देखिए, चित्र में ये एक बादल है जो कि रो रहा है और रोने से इसके आंसू निकल रहे हैं। आंसू निकलने से बारिश हो रही है और बारिश के कारण बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं। ये हमने इस चित्र में देखा है और इसको हम लिख भी सकते हैं कि चित्र में बारिश हो रही है। बच्चे बारिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और एक्सप्लेनेशन हमने लिखा है इसमें। चित्र में एक रोता हुआ बादल दिखाया गया है जिससे बारिश की बूंदें गिर रही हैं। कुछ बच्चे भाग रहे हैं, कुछ छिपने की कोशिश कर रहे हैं और एक बच्चा छाता पकड़े हुए है। एक और घटना इस प्रकार से सुनाई जा सकती है कि एक बार में मैं और मेरे दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे। अचानक तेज बारिश आई और हम सब भीग गए और हम दौड़कर अपने घर गए। प्रश्न नंबर 2 दे रखा था इसमें। आप स्कूल में कई खेल खेलते होंगे जैसे कि कबड्डी, सतोलिया, क्रिकेट। बताओ कि इन्हें कैसे खेलते हैं। तो कबड्डी, सतोलिया और क्रिकेट खेलने का तरीका। कबड्डी में यह एक टीम खेल है जहां एक खिलाड़ी विरोधी टीम के पाले में जाता है, कबड्डी कबड्डी बोलता है और बिना रुके सांस लिए विरोधी खिलाड़ियों को छूकर वापस अपनी टीम के पाले में आने की कोशिश करता है। सतोलिया, इसमें पत्थरों के 7 टुकड़े एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। एक टीम गेंद से पत्थरों को गिराती है और फिर उन्हें जमाने की कोशिश दूसरी टीम उन्हें जमाने की कोशिश करती है। पहली टीम ही उन्हें जमाने की कोशिश करती है जबकि दूसरी टीम उन्हें गेंद से मारकर आउट करने की कोशिश करती है। क्रिकेट, यह बल्ले और गेंद का खेल है जिसमें 2 टीमें होती हैं। बल्लेबाज गेंद को मारकर रन बनाने की कोशिश करते हैं जबकि गेंदबाज और क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज को आउट करने का प्रयास करते हैं। अब है प्रश्न नंबर 3। सर्दी, गर्मी या बारिश के मौसम से जुड़ी कोई कविता या गीत सुनाइए। तो यहाँ हमने एक कविता लिखी है। आप अपने अनुसार दूसरी कविता भी लिख सकते हैं। आई बारिश, छम छम करती आई बारिश, छाता लेकर निकले हम, पैर फिसला गिर गए हम। ठीक है, अब है पढ़कर समझना। दी गई कहानी के पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रोहित को पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन वह पुस्तकालय से अपने पसंदीदा कहानी की किताब लेकर आया। घर पहुंचते ही वह किताब पढ़ने में इतना डूब गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। अगले दिन जब वह विद्यालय जाने लगा तो किताब नहीं मिली। उसने पूरे घर में ढूंढा, बैग, मेज, अलमारी, हर जगह। फिर मम्मी ने हंसते हुए कहा, तकिए के नीचे देखो। रोहित दौड़कर गया और सच में किताब वहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए किताब बैग में रखी और सोचा, अब से किताबें सही जगह पर ही रखूंगा। तो पहला प्रश्न है, रोहित ने किताब कहाँ रखी। तो हमें पता है रोहित ने किताब तकिए के नीचे रख दी थी। रोहित ने किताब कहाँ कहाँ ढूंढी। रोहित ने किताब को मेज, बैग और अलमारी, हर जगह ढूंढा था। प्रश्न नंबर 3 है, रोहित ने पुस्तकालय से अपनी मनपसंद किताब ली। सोचकर बताओ उस किताब का नाम क्या होगा। तो बच्चों, यह एक रचनात्मक प्रश्न है और किताब का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि परियों की कहानी या शेर या खरगोश। प्रश्न नंबर 4 है, इस कहानी का नाम सोचिए और लिखिए। तो यह भी एक रचनात्मक प्रश्न है। इसका नाम रोहित की किताब भी हो सकता है, किताब का खो जाना भी हो सकता है। तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। फिर है, आपने पुस्तकालय की कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं और यहाँ उनके नाम लिखिए। तो यह भी एक व्यक्तिगत प्रश्न है, इसलिए पुस्तकालय में आपके द्वारा पढ़ी गई किताबों के नाम यहाँ लिखे जाने चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपने पंचतंत्र और रामायण पढ़ी है तो आप इस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं, मैंने पुस्तकालय में पंचतंत्र और रामायण किताबें पढ़ी हैं। दिए गए शब्दों को आपके घर की भाषा में क्या कहते हैं लिखिए। मनपसंद, पसंदीदा या मनचाहा, ढूंढा, खोजा या तलाश किया, मुस्कुराना, हंसना या मंद मंद हंसना। दी गई मात्रा से बने शब्द पाठ में से खोज कर लिखिए। तो ताकदिना पाठ में से है छोटी ई की मात्रा। यहाँ देखिए, छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है। तो इससे बने शब्द हैं ताकदिना, मिलकर और कितना। मेरी किताब कहाँ है, यहाँ बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। तो पूछा, चूहा, स्कूल और दूर। रंग बिरंगे मौसम में से औ की मात्रा है मौसम, पकौड़ियाँ, माहौल। मैं स्कूल कब जाऊंगी पाठ में से छोटे ऊ की मात्रा है मुनिया, मुट्ठी और मुस्कुराई। ठीक है, अब आ जाती है भाषा की बात। सुबह का सूरज अपनी सुनहरी किरणों से पूरे आसमान को जगाने में लगा था। बच्चे पार्क में खेल रहे थे जबकि एक बच्ची अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। पेड़ पर
पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे और एक कौवा पास में रखी रोटी पर नजर गड़ाए था। अचानक एक लड़का भागता हुआ आया और अपने मित्रों के साथ झूले पर बैठ गया। तभी एक महिला अपने बच्चों को बुलाने लगी। सभी हंसते खेलते घर की ओर चल दिए और पार्क फिर से सुनसान हो गया। इस अनुच्छेद को पढ़कर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द छांटिए और नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो स्त्रीलिंग शब्द हमने लिखे हैं किरणें, बच्ची, रोटी, नजर, महिला। और पुल्लिंग में लिखे हैं सूरज, आसमान, बच्चे, खिलौने, पेड़ों, पक्षी, कौवा, लड़का, मित्रों, झूले, बच्चों, घर और पार्क। ठीक है। फिर देखिए आगे, अपना मनपसंद रचना करें। अपना मनपसंद चित्र बनाइए और उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ हमने आम का चित्र बनाया है बच्चा। आम का चित्र आप कोई से भी फल का या और अन्य कोई चित्र बना सकते हैं और हमने 5 वाक्य लिखे हैं। यह आम का चित्र है। आम फलों का राजा होता है। यह गर्मी के मौसम में आता है। यह खाने में बहुत मीठा होता है। मुझे आम खाना बहुत पसंद है। ठीक है। अब है सोचो और लिखो। ताकधीना कविता से क्या शिक्षा मिलती है? तो यहाँ हमने उत्तर लिखा है। ताकधीना कविता से हमें मिलजुल कर रहने, नाचने, गाने और जीवन में खुशियां लाने की शिक्षा मिलती है। प्रश्न नंबर 2 है, बिल्ली ने चूहे को पुस्तक देते हुए क्या कहा? तो बिल्ली ने चूहे को पुस्तक देते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना यह किताब मुझे परसों वापस चाहिए। फिर प्रश्न नंबर 3 है, रंग बिरंगे मौसम पाठ के अनुसार मौसमों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर हमने लिखा है गर्मी, बहुत तेज धूप होती है, लोग पंखे, कूलर और ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग करते हैं, आम और तरबूज जैसे फल लाभदायक होते हैं, बारिश धरती को ठंडक और ताजगी प्रदान करती हैं, बादल छा जाते हैं, बिजली चमकती है, नदियों और तालाबों में पानी भर जाता है, किसान खुश होते हैं, सर्दी ठंडक लेकर आती है, ऊनी कपड़े पहने जाते हैं, गाजर का हलवा और तिल लड्डू के गुड़ जैसे गर्म भोजन का आनंद लिया जाता है, पहाड़ों पर बर्फ गिरती है। और प्रश्न नंबर 4 है, मुनिया के पापा उसके लिए रंगीन किताबें कब लेकर आए थे? तो मुनिया जब 2 साल की हो चुकी थी तब एक दिन उसके पापा उसके लिए रंगीन किताबें लेकर आए। ठीक है। और इससे बाद में जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 5, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। किताब, किताब पढ़ना एक अच्छी आदत है। पुस्तकालय, विद्यालय में एक बड़ा पुस्तकालय है। मौसम, आज का मौसम बहुत सुहावना है। लाभदायक, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। तो इसी के साथ में बच्चों ये कंप्लीट हो जाता है आपका आकलन नंबर 2। आगे के आकलन और आगे के पाठ देखने के लिए बच्चों आपको हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के बाद तुरंत ही कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखते हैं ताकि हमें खुशी हो और आपको अगला वीडियो हम जल्दी से जल्दी डाल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।